हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। देखो, हम अपनी सीरीज़ में आज अपना डे 2 का रिवीजन करेंगे वन लाइनर्स। इसमें हम सारे के सारे जो टॉपिक है, जैसे अपने एंशियंट हिस्ट्री के, आर्ट कल्चर के, प्लस हरियाणा की जो भी चीज़ें है वो सारी की सारी इसमें रिवाइज करेंगे। ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो मतलब टू द पॉइंट, जिसमें से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चंस आने के। तो लास्ट तक आप इसको देखो। प्लस आपने क्या है कि कंटिन्यू करनी है अपनी चीज़ें, आपने डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ये नहीं है छोड़ देनी है चीज़ें, ठीक है। और एक बार जो चीज़ें शुरू कर दी वो लास्ट तक फिनिश करनी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हम पहले इजी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस थोड़ी टफ लेवल की करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंज एज बोल देते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन बोल देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। फिर हमारा अर्लीस्ट जो साइट थी इंडस वैली की थी वो थी हड़प्पा 1921 में। मोहनजोदारो एक्सीवेटेड करी गई थी आईडी बैनर्जी के द्वारा 1922। आप मेरे को ये बताओ फिर हड़प्पा किसने करी थी, ठीक है। सर मोहन जो मार्शल थे उन्होंने अनाउंस करा था डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली 1924 में। ग्रेट बाथ लोकेटेड है मोहनजोदारो, और ये कंसिडर किया जाता है एज ए रिचुअल बाथ टैंक, ठीक है। फिर जो ग्रेनरी है हड़प्पा की, ये सबसे लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग डिस्कवर की गई थी इंडस सिविलाइजेशन में। डॉकयार्ड जो है लोथल का मोस्ट डिस्टिंक्टिंग फीचर है, साइट है यहाँ की। लोथल है हमारे आज के गुजरात में, कालीबंगन है राजस्थान में। और यहाँ पे जो खेत है ना, हमारी जो फील्ड एग्रीकल्चर एरिया, वो हमें ऐसा तैयार किया हुआ मिला था। फिर बनावली इंपॉर्टेंट है हमारी, हरियाणा साइड वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये राखीगिरी के बाद सेकंड नंबर पे राखीगिरी सबसे बड़ी है। धोलावीरा जो हमारी कच्छ में है। फिर ये जानी जाती है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली की, वो आज भी हमें पता नहीं है उसका मीनिंग। मोस्ट जो इंस्क्रिप्शन है हड़प्पा के, वो फाउंड हमें सील पे मिलते हैं। फिर जो पशुपति सील है वो डिस्कवर हुई थी मोहनजोदारो में। जो फेमस ब्रोंज स्टैचू है डांसिंग गर्ल की, वो हमें मिली थी मोहनजोदारो में। फिर जो बियर्ड प्रिस्ट है वो भी हमें मोहनजोदारो में। तो तीनों जो फेमस है ये स्टैचूज़, वो मोहनजोदारो में ही मिली है। जो बाथ का टैंक है वो भी सारी। फिर जो टेराकोटा फिगर है मदर गोडेस की, वो हम मान सकते हैं कि पॉसिबली वो हम उसकी फर्टिलिटी के लिए वर्शिप करते थे। फिर हड़प्पन जो मेनली ट्रेड कहाँ से करते थे, मेसोपोटामिया से। और वहाँ पे हड़प्पा को हम मेहलवा नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं हड़प्पा की फीचर और इकोनॉमी। हड़प्पन जो साइट है वहाँ पे ग्रिड पैटर्न होता था। स्ट्रीट ऑफ हड़प्पा जो है वो जनरली इंटरसेक्टेड एक राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी। वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक मिली है हमें, और वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई है। हड़प्पन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत रिमार्केबल फीचर है सिविलाइजेशन का। ईच हाउस जो है वो एक प्राइवेट वॉल वेल है उनके पास, और एक बाथरूम है सबके पास। फिर जो वेट और मेज़र है वो एकदम प्रॉपर उनके यूज़ हुए हैं। फिर इकोनॉमी बेस है उनके एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट, प्रोडक्शन पे। फिर वीट बार्ले वहाँ की मेजर क्रॉप्स थी। कॉटन कल्टीवेशन भी वहाँ पे मेन देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे अर्लीस्ट यूज़ हम देखते हैं कॉटन का। फिर एविडेंस मिले हमें राइस के भी, लोथल और रंगपुर में। हॉर्स रिमेन जो है नहीं मिले हमें अभी जब तक, और ना ही आयरन ये जानते थे, ना ही हॉर्स को हम बोल सकते, ये लोग जानते थे। ब्रोंज ये यूज़ करते थे कॉपर और टिन को मिला के। और डिक्लाइन हो गया था इसका ग्रेजुअली, एकदम सडन नहीं हुआ, धीरे धीरे चीज़ें डिक्लाइन हुई थी। फिर हमारी याद आती है, ये आएगी हमारी वैदिक एज। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ये। फिर देखो आर्यंस जो है प्राइमरी पैस्चरल थे, कि मतलब कि ऐसे जानवर वगैरह चराते थे। फिर कैटल इनकी वेल्थ मानी जाती थी ऋग्वेदन इनकी सोसाइटी की। और जो टर्म गविष्टि है ऋग्वेद में, इसका मीन्स है कि काव और बैटल करना काव के लिए, उनकी सर्च के लिए। फिर ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेदा में ही मिलता है हमें। फिर जो शब्द और समिति है, सभा और समिति, ये इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी ऋग्वेदिक पीरियड की। और जो किंग थे ऋग्वेदिक पीरियड के, उनको हम राजन बोलते थे। जो प्रीस्टली क्लास थी उनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जब ख़त्म हुआ ना लेटर वैदिक पीरियड, तब आ गई थी। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें ट्रांजिशन हम देखते पेस्टोरल से एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी। और जो आयरन था उसको हम कृष्ण अयास नाम से जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। फिर हम आयरन का यूज़ करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। और जो वर्ना सिस्टम था वो बहुत हाई लेवल पे हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में।
फिर जो पुरुषा सूक्ता है ऋग्वेदा की, वो मेंशन करती है 4 वर्णास। फिर जो अश्वमेधा सेक्रीफाइस सिंबल करता है कि इम्प्योर जो एथॉरिटी थी उसका लेटर वैदिक पीरियड में। फिर हम वैदिक लिटरेचर देख लेते हैं। 4 है ये, ऋग्वेदा, सोमवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सोमवेदा जो है प्राइमरीली एसोसिएटेड है मेलोडीज और चैंट्स से। यजुर्वेदा डील करती है मेनली सैक्रिफिशियल फॉर्मूले। अथर्ववेदा कंटेन्स स्पेल्स, चार्म एंड फोक ट्रेडिशन। जो ब्राह्मणास है वो पोस्ट करते हैं टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग वैदिक रिचुअल्स। फिर जो आर्यंस है वो उसको हम फॉरेस्ट टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, आर्यंकास को। फिर जो उपनिषद है ये डील करती है जो फिलोसफिकल आइडियाज़ है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है। फिर सत्यमेव जो जयते है वो कहाँ से ली गई है, मुंडका उपनिषद से। फिर जो उपनिषद होते हैं ये इनको हम वेदांता भी बोल देते हैं क्योंकि वेद के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल है उपनिषद में ये ट्रेडिशनली है 108, लेकिन इन हम क्या करते हैं इनमें से 10-13 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है जैनिज्म, ये इनमें थे 24 तीर्थंकरास, ठीक है। फिर जो ऋषभनाथ थे वो फर्स्ट थे। फिर महावीरा 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। फिर महावीरा बोर्न हुए थे कुंदाग्राम नियर वैशाली में। महावीरा के फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर थी त्रिशला। महावीरा ने अटेंड करा था केलव्या एट जिरिम्भिमकरा ऑन द बैंक ऑफ रजुपालिका रिवर। फिर महावीरा ने अटेंड करा निर्वाणा एट पावापुरी इन बिहार। द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म आर राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। द 5 ग्रेट वोव्स ऑफ जैनिज्म इंक्लूड अहिंसा, सत्य, असत्य, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन ने रिजेक्ट कर दिया था एथॉरिटी ऑफ वेदास को। फिर हमारा बुद्धिज्म आया था। गौतम बुद्धा बोर्न हुए थे लुम्बिनी में। इनका चाइल्डहुड का नेम था सिद्धार्थ। इनके फादर थे शुभोधना, चीफ थे शोकोल्या क्लैन के, शाक्या क्लैन के। फिर इनकी मदर थी महामाया। बुद्ध ने अटेन किया एनलाइटमेंट बोध गया अंडर पीपल ट्री। बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। द फर्स्ट sermon इज नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तना। बुद्ध अटेंड महापरिवारना एट कुशीनगर। द 4 नोबल ट्रूथ फ्रॉम द कोर ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। फिर है दो 8 फोल्ड पाथ जो था प्रैक्टिकल पाथ था एंड सफरिंग इन बुद्धिज्म में। अब देखो कुछ एग्जाम बूस्टर जो हरियाणा स्पेशल की चीज़ें वो यहाँ पे दी हुई है कि राखीगिरी जो है सबसे बड़ी थी, हिसार में है ये। फिर बनावली इंपॉर्टेंट है 2nd नंबर पे। अग्रोहा एसोसिएटेड है एंशंट सेटलमेंट हिस्ट्री इन हरियाणा। कुरुक्षेत्र डीप वैदिक और इपिक सिग्निफिकेंस रखता है। ये सारी चीज़ें देखो। फिर एक बार आप इसको रोक के वीडियो को सेल्फ चेक कर सकते हो ये कहाँ पे चीज़ें थी। कृष्णायंस मीन्स आयरन। पहले तीर्थंकर कौन थे, ये सारे देखो अब इनके आंसर्स। ये आप अपना प्लान फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना ये प्लान करके ऐसे पूरी रिवीजन को, तैयारी को कंटिन्यू रखो। और आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।